नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं ये समझने के लिए कि मानव संसाधन प्रबंधन मतलब एचआरएम किसी भी संगठन को असरदार बनाने में असल में कैसे मदद करता है। हमारे पास एक लेख है जिससे हमें एचआरएम के रोल पर कुछ अहम बातें पता चली हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि एचआरएम कैसे कंपनी को उसके लक्ष्य पाने में, कर्मचारियों को खुश रखने में और बाजार में टिके रहने में मदद करता है। कई बार लगता है ना कि एचआरएम मतलब सिर्फ लोगों को हायर करना और वो कागजी काम, पर क्या ये सच है या इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है? तो पहली बात जो लेख में है, सही काम के लिए सही इंसान चुनना। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर लेख कहता है कि सिर्फ स्किल देखना काफी नहीं, वो उम्मीदवार टीम में, कंपनी के माहौल में कैसे फिट होगा, ये भी उतना ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्हें ऐप डेवलपर चाहिए, तो एचआर सिर्फ कोडिंग स्किल नहीं देखेगा, बल्कि ये भी कि वो टीम प्लेयर है या नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये जो फिट वाली बात है ना, उसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत ये इशारा करता है कि अगर गलत इंसान आ गया तो सिर्फ काम की क्वालिटी नहीं गिरती, बल्कि टीम का माहौल बिगड़ता है और फिर बाद में वो दोबारा भर्ती का खर्चा अलग। ये सीधे सीधे संगठन की, आप कह सकते हैं, रफ्तार पर असर डालता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो मान लीजिए सही लोग चुन लिए, पर फिर उन्हें बेहतर भी तो बनाना है। यहीं पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात आती है। जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया तो एचआर ट्रेनिंग करवाता है। हाँ, पर इसमें एक बात और है। स्रोत कहता है कि ट्रेनिंग सिर्फ जानकारी देना नहीं है, असल चीज है उसे इस्तेमाल करने लायक बनाना, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अच्छी ट्रेनिंग से कर्मचारी सिर्फ अपना काम बेहतर नहीं करते, बल्कि वो आने वाली नई चुनौतियों के लिए भी तैयार होते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी किसी भी बदलाव के लिए ज्यादा तैयार रहती है, अडेप्ट कर पाती है। सही कहा। तो लोग आ गए, सीख भी लिया, पर उन्हें मोटिवेटेड कैसे रखें, उन्हें जोड़े कैसे रखें? यहीं पर वो कर्मचारियों को प्रेरित और व्यस्त रखने वाला पॉइंट आता है। लेख में इनाम, पहचान, प्रमोशन, इन चीजों का जिक्र है। बिल्कुल। और ये सिर्फ महीने का बेस्ट कर्मचारी जैसा अवार्ड नहीं है, वो तो है ही, पर उससे ज्यादा जरूरी ये है और दिलचस्प भी कि जब लोगों को लगता है कि उनके काम को वैल्यू मिल रही है, उन्हें पहचाना जा रहा है, तो वो ज्यादा वफादार होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये कनेक्शन, ये जुड़ाव सीधे संगठन की कामयाबी से जुड़ा है। अच्छा, और इससे जुड़ी अगली बात है काम करने का माहौल और कल्चर। मतलब कंपनी में ओवरऑल माहौल कैसा हो, सम्मान, बराबरी, सहयोग, ये सब चीजें, इन सबको बढ़ावा देना भी तो एचआर की ही जिम्मेदारी है। जैसे उत्पीड़न के खिलाफ नीतियां बनाना या सबकी बात सुनने का कोई सिस्टम हो। हाँ, और ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं है। स्रोत साफ बताता है कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल वो असल में टकराव कम करता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात, लोग नौकरी कम छोड़ते हैं, तो रिटेंशन बढ़ता है, जिससे काम की रफ्तार अपने आप सुधरती है। सही बात। और एक आखिरी पर शायद सबसे अहम, कानूनी चीजों का ध्यान रखना। लेबर लॉज, नियम कानून। एचआर ये पक्का करता है कि कंपनी भर्ती, सुरक्षा, सैलरी, इन सब मामलों में सारे नियमों का पालन करे। ये सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लगे, पर सोचिए अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो सीधी सी बात है, कानूनी पचड़े, फाइन, मुकदमे और कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है, सो अलग। तो नियमों का पालन करने से संगठन बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक सही से चल पाता है, स्मूथ ऑपरेशन जिसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातों को जोड़ें तो ये साफ है कि एचआरएम सिर्फ एक सपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो संगठन के प्रभावी होने के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। निश्चित रूप से। आप देखिए ना, सही लोगों को लाना, फिर उन्हें काबिल बनाना, उन्हें मोटिवेट करना, एक अच्छा माहौल देना और साथ ही नियमों के दायरे में रहना, ये सारे टुकड़े मिलकर ही तो संगठन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के आधार पर एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। क्या किसी संगठन की जो अंदरूनी सोच होती है, जो उसका कल्चर होता है, उसे बनाने और बदलने में एचआरएम सबसे ताकतवर औजारों में से एक हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।